ठीक है, कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड हो रहा है लगता है। ओके, सो रिकॉर्डिंग ऑफ था, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में सेम क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से किया है। तो वेटेड एवरेज मेथड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर आपको याद रखना है, ओपनिंग के आगे आउटपुट नहीं लिखना है। मतलब आउटपुट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आउटपुट को आप जो प्रोसेस एंड कंप्लीटेड यही मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको 4000 यहाँ पे लिखते थे और बाकी का जो बच जाता था 3300, 33,000 वो आप यहाँ पे मेंशन करते थे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है फीफो और वेटेड एवरेज में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपको नोट करना है कि आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है वेटेड एवरेज में, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस जो है वो कॉस्ट में आता है इसका। तो कॉस्ट का फॉर्मेट में यहाँ से लेता हूँ। बाकी तो चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। दिस इज मटेरियल वन, मटेरियल टू, लेबर एंड ओवरहेड्स, ठीक है। तो इसमें एक एडिशनल चीज क्या आ जाएगी, अगर ये कौन सा मेथड है आपका, वेटेड एवरेज मेथड है, तो अगेन प्रॉब्लम सिर्फ किसके साथ में, ओपनिंग के साथ में है, बाकी कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ओपनिंग का जितना हम लोग बचा हुआ पार्ट था वो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग भी क्या हो गया, मिक्स हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लेटर ऑन देखते हैं कि स्क्रैप वगैरह क्या है। स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, ओपनिंग WIP से। हाँ, एक ही डिफरेंस है, खाली आपको यहाँ पे ओपनिंग WIP लिखना है, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग WIP देखो सबका अलग अलग दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग को वेटेड एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि सबका ओपनिंग आपको दिया है। सिर्फ मटेरियल वन का नहीं है, बट मटेरियल टू से ही दिया होता है कभी भी। 24,000, 14,400 एंड 7,200, ठीक है। सो जो ओपनिंग दिया था वो भी मैंने ले लिया। अब जो बाकी की कॉस्ट है वो भी ले लो। मटेरियल वन की इधर पे रहती है 1,71,000। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आया, हमने ओपनिंग लिया है, दैट्स इट। इससे पहले हम लोग सिर्फ कॉस्ट लेते थे उनकी। मटेरियल लेबर ओवरहेड भी कहीं दिया होगा, हाँ देखो 79,000 मटेरियल है, लेबर इज 138,230 एंड ओवरहेड्स इज 69,120, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है आपको, स्क्रैप वैल्यू है यहाँ पर, तो आप मटेरियल टू में से इसको माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रैप 1.5 है, जबकि नॉर्मल लॉस 2,000 है ना, नॉर्मल लॉस इज 2,000। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, कितना हो जाता है ये, मटेरियल टू में से आप माइनस कर दो उसको,
अब नेट कॉस्ट जो है वो जो आ रही है वो आपकी 171,000 इसमें आ रही है। ठीक है, इसका आपको प्लस कर लो। ठीक है, तो सबका पता कर लिया है और इक्विवेलेंट यूनिट सबका निकाल लेंगे। क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है ऑलरेडी। सबका इक्विवेलेंट यूनिट है, इसका 42, इसका 42, 42,000 एंड इसका भी 42,000 है। और इन दोनों का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है? 4100। ठीक है, अब सिंपल दोनों को डिवाइड, बाकी का प्रोसेस सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या किया है, ओपनिंग भी ऐड कर दिया। वैसे ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज का था नहीं, तो जाहिर सी बात है आपका जो आंसर आना था वो पॉइंट में आना था, ये तो पॉइंट में आ गया। इसको 4 तक के आप राउंड अप कर सकते हैं, कोई इतना रखने की जरूरत नहीं है आपको। कैलसी में आंसर आएगा, आप पूरा का पूरा नहीं लिख सकते। सो इट शुड बी 4.0714, 2.5238, 3.8062, 1.9032, है ना? ऐसा 4 तक के आप राउंड अप करके इसको लिख देना। ठीक है, बाकी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। लेट मी नो इफ देर इज एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न। दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, तीसरा तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा तीसरे का। लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है वेटेड एवरेज में। फीफो में ये होता था कि ओपनिंग के आगे आप आउटपुट लिखते थे और ये आउटपुट यहाँ से माइनस कर देते थे, और फिर उसका जो परसेंटेज रिमेनिंग था वो यहाँ पे क्या करते थे, अप्लाई करते थे। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आउटपुट में आउटपुट आएगा, नॉर्मल लॉस में नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस, जिसका जो है वो नहीं होगा। आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे ओपनिंग के भी कॉस्ट आएंगे। ठीक है, ओपनिंग का भी आपको कॉस्ट आएगा यहाँ पर, तो ओपनिंग का भी कॉस्ट आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैंने ओपनिंग का भी कॉस्ट प्लस कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम, स्क्रैप माइनस किया जैसे नॉर्मली करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यहाँ पे। हाँ, गड़बड़ किया है, स्क्रैप माइनस नहीं किया है मैंने। तो दिस प्लस दिस माइनस, स्क्रैप माइनस होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, बाकी तो सब चीज से इसमें पॉइंट में इसलिए आंसर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली, और वैसे भी पॉइंट में आंसर आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कभी भी पॉइंट में आंसर आ सकता है। ये दो चीजें मैं आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। वन थिंग इज दिस, एज पर वेटेड एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉस्ट एलोकेशन पे जाएंगे, बचता है ना टाइम अपने पास, काफी टाइम। ठीक है, तो कॉस्ट एलोकेशन वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगेन प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पर आएगी, ओपनिंग के साथ में आएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ओपनिंग को, ठीक है, क्या आपने ओपनिंग के यूनिट्स फाइंड आउट किए हैं? देखो, पहले हम लोग ओपनिंग के यूनिट फाइंड आउट करते थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पर आते थे, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं है ना। वंस अगेन प्रॉब्लम किसके साथ आएगा, ओपनिंग के साथ ही आएगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही।
बट ओपनिंग के साथ में वंस अगेन प्रॉब्लम आएगा। तो ये वाला फॉर्मेट यहाँ से ले लेता हूँ। ये वाली चीजें तो खुद ही समझ में आ जाएगी आपको, इसमें ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट जो है, ये थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंट में जो कॉस्ट है मैं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी। राउंड कर लेंगे उसको अच्छे से, 4 तक के राउंड कर लेंगे इसको। तो थोड़ा दिखने में ये अभी ठीक लग रहा है ना। यही यूज करना होता है हम लोग को कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में भी, ये यहाँ पर यूज करना होता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ से इसको मटेरियल 1 मटेरियल 2 ये लिखना भी है यहाँ पे सबके आगे। दिस इज मटेरियल 1, दिस इज मटेरियल 2, और यही सब जगह लिखना है। अभी दिक्कत यहाँ पे क्या है, पहले तो ओपनिंग की यूनिट हुआ करती थी जब हम लोग ओपनिंग लिखते थे। यहाँ पे देख लो आप, नहीं है ना, ओपनिंग नहीं फाइंड आउट हो पाएगा यहाँ पे। बस सिंपल सी चीज, आप ट्राई भी करेंगे फाइंड आउट करना तो आप कैसे करेंगे, आपके पास यूनिट चाहिए, यूनिट है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका स्किप हो जाएगा अगर आप किससे करेंगे इसको, वेटेड एवरेज से करेंगे तो। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, इन सब के लिए ही मालूम करना है आपको। सबके आगे कॉस्ट सेम रहती है, सिर्फ ओपनिंग नहीं आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। यूनिट आप वहां से ले लो सबकी। फ्रेश की तो 37,000 थी, सब में 37,000 थी तो सबका सेम ही ले लो। और एबनॉर्मल लॉस के लिए कितनी थी, एबनॉर्मल लॉस के लिए 2000, 2000, 1600, 1600, 2000, 2000, हाँ 2000, 2000, 1600 एंड 1600। ठीक है, अभी क्लोजिंग का भी वहां से जाके ले लेंगे। 3000, 3000, 1500, 1500, 3000, 3000, 1500, 1500। ठीक है, क्या डिफरेंस आया यहाँ पर, ये तो आपको समझ ही गया होगा कि आपको ओपनिंग का मिलेगा ही नहीं वेटेड एवरेज में। ठीक है, ओपनिंग मिल ही नहीं पाएगा, ओपनिंग का यूनिट बनाया ही नहीं, ओपनिंग का एजम्पशन ही नहीं रखा हमने कि ओपनिंग पे कुछ काम होने वाला है। ठीक है, जिस पे किया पूरा ही काम किया है ना। सो लेट मी नो यहाँ तक कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ये इसमें एक मुझे एक प्रॉब्लम है कि आंसर काफ़ी सारे पॉइंट में आए हैं, पॉइंट में आने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा इसको राउंड अप
कर लो, या फिर फाइनल कॉस्ट हम लोग के काम की है, अदरवाइज टाली वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज, ये इधर पे एक इशू है। 2239 की जगह पे इसको राउंड अप कर लो, 22040 कर लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसको कम कर दो, अब नो प्रॉब्लम, ये बराबर हो गया अभी ये भी। अब प्रोसेस बनाना है इसका, लास्ट पार्ट वही है। इससे पहले मैं आपको आपकी अटेंडेंस देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट पार्ट पे जाएंगे। कोई है जिसका नेम अब तक के इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ अटेंडेंस शीट में? मैं पहले भेज देता हूँ अटेंडेंस लिंक यहाँ पे। इसको शॉर्ट करके भेज दिया है तो उसको लॉन्ग भेज दो, ठीक है। अटेंडेंस आप यहाँ से दे दो और वापस आ जाते हैं यहाँ पे, शेयर करते हैं स्क्रीन। तो वेटेड एवरेज में सिर्फ प्रॉब्लम आपको किसके साथ में आएगी? सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ओपनिंग का ही है, बाकी कुछ नहीं। अगर ओपनिंग को हैंडल करना आपको समझ में आ गया तो फिर कोई इशू नहीं होगा आपको। प्रोसेस का फॉर्मेट यहाँ से ले लेता हूँ, आप पेस्ट करो। ठीक है, ये आपका प्रोसेस का फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 18 का। सारी चीज़ें ब्लैंक कर देते हैं सो दैट ओके। ओपनिंग का यहाँ पर आपको दिया होता है हमेशा, तीनों मिलाकर लिखना पड़ेगा। ओपनिंग का 24,000, 14,400 एंड 7,200, सब मिला के लिखना। ओपनिंग पे अलग अलग दिया हुआ था इसीलिए। 24,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि आया कैसे। इस 24,000 प्लस लेबर, ये ओपनिंग का ही है, देख के सिर्फ आपको लिख लेना। ठीक है, इनपुट के लिए जो आया था उसका भी कॉस्ट यहाँ पर है 1,71,000, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड्स भी मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में से ही। यहाँ पर है 79,000, 1,38,230 एंड 69,120। लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है हमेशा। और ये दोनों मेथड में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है फिलहाल।
नॉर्मल लॉस हमने कहीं तो फाइंड आउट किया था, वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लो, यहाँ पे किया था हम लोगों ने। दैट वाज 3000, सॉरी वाज 3000, लेकिन उसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा नहीं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। आउटपुट के ऊपर थोड़ा सा बाद में जाते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस देख लो कितना है, यहाँ से ही कॉपी करके ले लेना। फिर क्लोजिंग भी यहाँ से कॉपी करके आप ले लो। ये है आपका आउटपुट, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रही है, मतलब ये टू का डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे कहीं पॉइंट में जहाँ पे आप डील करते हैं वहाँ पे इशू हो ही जाते हैं आपके साथ। जहाँ पे आप पॉइंट वगैरह में डील करेंगे वहाँ पे एक दो ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए सिर्फ क्या करना, यहाँ पे एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो जो लॉस के साथ में आप इधर पे दो ऐड कर देना। अब बराबर हो जा रहा है दोनों जगह आंसर देखिए। बस यूनिट तो लिखे नहीं है हमने, यूनिट लिख लेते हैं। और ओपनिंग का यूनिट था 4000, इंट्रोड्यूस किया था 40,000, बाकी इसमें यूनिट्स नहीं आते। नॉर्मल लॉस का भी यूनिट था 2000, आउटपुट आया था 37,000 का। एबनॉर्मल लॉस जो है आपका 2000 था। क्लोजिंग देखता हूँ, क्लोजिंग कितना है, 3000, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हो गया आपका टैली। देखो यहाँ पर आउटपुट के लिए टेंशन ही नहीं था। आउटपुट के लिए आपको ओपनिंग प्लस नहीं करना था। क्यों नहीं प्लस करना था ओपनिंग? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने उसमें डाल दिया है ओपनिंग में, तो ओपनिंग भी आपको प्लस करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर तो ओपनिंग मिला नहीं, इस पर्टिकुलर वाले पार्ट पे तो ओपनिंग मिसिंग है, तो ये भी आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्ट जो आया आउटपुट यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इजी है कि आपको आउटपुट डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेना। ये आउटपुट है आपका, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये आपका लॉस है, ये भी पेस्ट कर लिया। और ये क्लोजिंग है, ये भी यहाँ पे पेस्ट कर लिया आपने, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। ये दोनों डिफरेंस जो थे आपके वेटेड एवरेज का, थोड़ा सा समरी ले लेते हैं, वैसे भी लेक्चर एंड होने वाला है। कॉस्ट एलोकेशन ये नहीं भेजा है मैंने, सॉरी, ये पार्ट भी नहीं भेजा, ये पार्ट भी नहीं भेजा। स्टॉप करता हूँ, सॉरी। हाँ, शेयर किया है वापस से। देख लो डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है एक बार। यहाँ पर मैंने आउटपुट में ओपनिंग को नहीं लिखा है, जिस वजह से उसके परसेंटेज की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मैंने ओपनिंग भी कंसिडर किया, इससे पहले कभी ओपनिंग हम लोग कंसिडर नहीं करते थे। यहाँ पर ओपनिंग मिल नहीं पाएगा बिकॉज यूनिट है नहीं ओपनिंग का, तो यहाँ पे ओपनिंग नहीं मिल पाएगा आपको। और ये प्रोसेस डायरेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। ये तीन चीज़ें तो यहीं पर फाइंड आउट किया है इसी वाले टेबल में, और नॉर्मल लॉस आपको पहले से मिल जाएगा, पहले वाले पार्ट से, ठीक है। एनी क्वेश्चन?
पूछो आप। ये डिफरेंस है वेटेड एवरेज का और फीफो का। Okay, if there is nothing, then we will wind up. Huh?